30 जुलाई को कोयटा के नवाही इलाके स्पिन कारेस के सुर रेंज कोल माइन एरिया में पेश आने वाले अफसोसनाक हादसे ने दर्जनों खानदानों से उनके प्यारे छीन लिए। 1998 में खुले खान में आया हूँ, तो मेरा भाई भी खुले खान में फौत हो गया। और ये अभी जो ये वाक़या हुआ इसमें 4 भतीजा था हमारा, भतीजा 4 भतीजा था हमारा। शागले के नौजवानों की मजबूरी है, वो इसलिए ये इधर आते हैं और ये काम करते हैं कि उधर से कोई रोज़गार नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, तालीम हमारा नहीं है और बाकी हमने कुछ किया नहीं और ऐसे सियासतदान भी नहीं कि हमारे लिए कुछ बनाया या कुछ कर लिया। तो इसकी वजह से हम मजबूरी की वजह से आते हैं, अपने मजबूरी की वजह से कर रहे हैं ये काम। इसका वालिद जो है ना, हमारी जो ये बंदी अपना ना, तो इनका दोनों भाई जो है ना वो कोयले में फौत हो गया। इसका सिर्फ माँ जिंदा है, दोनों का माँ जिंदा है अभी, और भाई जो है ना उस दोनों कोयले में फौत, वालिद भी नहीं है इनका। सुर रेंज कोल एरिया के माइंस इंस्पेक्टर एंड सेफ्टी सुपरिटेंडेंट के मुताबिक लगभग 4000 फीट गहरी कोयला कान में 34 कारकुन महसूर हो गए। धमाके से कान का बड़ा हिस्सा मुनहदिम होने के बायस बाहर निकलने का वाहिद रास्ता भी मुकम्मल तौर पर बंद हो गया और तमाम मजदूर कान के अंदर ही जान की बाजी हार गए। यहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ था माइन नंबर 2 में, और एक्सप्लोजन के बाद जो है माइन क्लैप्स हो गई थी सारी। तो उसके बाद जो है हमने जो माइन में एक्सप्लोजन हुआ वो उस टाइम इनटेक थी, और जिस माइन से हमने रिकवरीज़ की वो रिटर्न थी। फिर हमने जो है यहाँ पे आके वेंटिलेशन सर्किट को रिवर्स किया, उसमें जो है रिटर्न को हमने इनटेक बनाया और इनटेक को रिटर्न बना के उसके बाद हमने जो है फर्दर फिर ये जो माइन नंबर 1 है, ये आप पीछे जो मेरे देख रहे हैं, यहाँ से हमने जो है वो दूसरी माइन की तरफ जो बंदे जहाँ पे ट्रैप थे, तकरीबन 11 बंदे इस माइन के ट्रैप थे और 22 बंदे जो है उस माइन के ट्रैप थे। ये पहला बड़ा सानहा नहीं है। सन 2011 में भी सुर रेंज कोल एरिया में पेश आने वाले एक ही हादसे में लगभग 45 कारकुन जान की बाजी हार गए। हालिया सानहे ने एक बार फिर कोयला कानों में हिफाजती इंतजामात, कानून पर अमल दरामद और मुमकिन गफलत से मुतल्लिक कई सवालात खड़े कर दिए हैं। यहाँ पे वर्कर का बिहेवियर अगर सही नहीं है, अगर वो ये तर्ज अमल इख्तियार कर लेता है कि ये गैस एक माइंस में अगर माइनिंग में अगर गैसेस मौजूद हैं और वो वहाँ पे काम करते हैं, तो मेरे ख़्याल में ये गफलत है। और अगर किसी को कोई भी रिस्पांसिबल हो, माइन सरदार हो, चाहे वो इंस्पेक्टरेट ऑफ माइंस हो, चाहे वो माइन होनर हो, तो ये अपनी अपनी रिस्पांसिबिलिटी उसको फिक्स करना चाहिए। कहाँ पे कोताही हुई है, हम इसको गफलत समझते हैं। मज़दूर की भी गफलत हो सकती है, यहाँ पे मैं भी यहाँ पे किसी माइनिंग सरदार की भी गफलत हो सकती है, कोई गवर्नमेंट की भी गफलत हो सकती है कि ऐसे में जिसमें हवाई ना हो, जहाँ पे अल्टरनेट रास्ता ना हो, अगर ये एक माइंस बाई लाज ना बना हो 6x6 का, तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ गफलत है। तो हम भी यही मुतालिबा करते हैं कि ये जो गरीब गुरबा वर्कर हैं उनकी दादरसी होनी चाहिए, उनका इमदाद होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला शांगला में कई ख़ानदानों के लिए कोयला कानों में मजदूरी सिर्फ रोज़गार का ज़रिया नहीं बल्कि नस्ल दर नस्ल चला आने वाला पेशा है। मकामी अफराद के मुताबिक रोज़गार के महदूद मौक़ों के बायस नौजवान आज भी रोज़गार की तलाश में सैकड़ों किलोमीटर दूर बलूचिस्तान की ख़तरनाक कोयला कानों का रुख करने पर मजबूर हो रहे हैं। गुर्बत की वजह से इतनी गुर्बत है, जब मरते हैं पहले हमारे मजदूर क्या करते, काम करते 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 70-75 साल तक, उसके बाद वो भीख मांगते हैं। ऐसे बेवा भी हैं जिनके एक बच्चे हैं, अब उन्होंने दूसरी जगह शादी करते, उसी एक बच्चे के लिए बैठा हुआ है। वो बच्चा जब थोड़ा 10-12 साल का हो जाते वो बिहार कमेंट में। इस हादसे के बाद हुकूमत बलूचिस्तान की वजारत माइंस एंड मिनरल्स ने जांबहक कारकुनों की वर्षा के लिए फ़ी कस 5 लाख जबकि ज़ख्मी मजदूरों के लिए 3 लाख रुपए माली इमदाद का ऐलान किया है। साथ ही हादसे की वजूहात और मुमकिन गफलत का तयन करने के लिए इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दी गई है, जिसे 7 रोज़ में अपनी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी जारी किए गए हैं। ताहम मजदूरों के हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीमों ने इंक्वायरी कमेटी की तश्कील पर एतराज़ात उठाते हुए मुतालबा किया है कि इसमें मजदूरों की नुमाइंदों को भी शामिल किया जाए। इस हादसे के पीछे हम समझते हैं कि लालच है,
लालच ये कि ज़्यादा से ज़्यादा कोयला निकाला जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा कोयला निकालने के लिए फिर बारूद के धमाके या स्टॉपन का ख्याल न रखना, ये फिर शुरू हो जाती है। बारूद रखते हैं ताकि वो एक ही धमाके में ज़्यादा से ज़्यादा कोयला जो है वो निकल आ सके, और यही 2-3 वजूहात होते हैं। यही है कि बारूद है, या फिर लगे हुए स्टॉपन है, या फिर कोयले के अंदर खुद ही मेथन गैस है। उस धमाके के बाद जो है वो फिर वाज़े हो जाता है, वो फिर लोगों को मारना शुरू कर देता है। हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 3 कमेटियाँ बनाई हैं। एक CMIT की कमेटी बनी हुई है, उनकी अपनी भी तमन्ना होगी। ज़ाहिरी बात है पूरा मुल्क जो है वो इस धमाके पे हिल चुका है, गवर्नमेंट भी, आवाम भी, सारे लोग। दूसरी जो है वो डिपार्टमेंटल है, तीसरी जो है वो जुडिशल है। उसमें हमने गुजारिश की है कि वर्कर का नुमाइंदा उसमें चूँकि शामिल करते हैं, वर्कर का नुमाइंदा पाकिस्तान सेंट्रल माइंस लेबर फेडरेशन से लिया जाए, ताकि ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि ये वजह क्या था, क्यों हुआ, और इसके जिम्मेदारान कौन थे। बलूचिस्तान में कानकनी सूबे की सबसे बड़ी सनअत है, जहां रोजगार की खातिर हजारों मजदूर खतरनाक हालात में काम करते हैं। माइंस इंस्पेक्टरेट बलूचिस्तान के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2021 से 2025 के दौरान सूबे में कोयला कानों के कम अज़ कम 229 हादसात में 383 कारकुन जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि हर साल औसतन 80 से 90 मजदूर कानकनी के दौरान अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर कब तक गुर्बत, हिफाजती इक़दामात की फुकदान और निगरानी के नाकिस निज़ाम की कीमत कानकुन अपनी जानों से चुकाते रहेंगे, और कानकुनों के लिए महफूज और बावकार रोज़गार कब यकीनी बनाया जाएगा। अता काकर, JB कनेक्ट्स, कोयटा, बलूचिस्तान।